इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। हारने वाले और विजेता में क्या फर्क है? हारने वाले और विजेता में क्या फर्क है? आपने कहा जो सोचते वो करते नहीं, जो करते वो सोचते नहीं। मैं एक वाक्य में कहूँगा, जो ठान कर जीते हैं वो जीतते हैं, जो ठान कर जीते हैं वे जीतते हैं, और जो मन में संशय रखते हैं वो हमेशा हारते हैं। मन का संशय हटाएं, अपने आप को आत्मविश्वास से लवरेज करें, और जो करना है वो कर बैठे, जीत आपके हाथ होगी। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि रिश्ता बराबरी वालों में ही होता है, तो फिर शादी जैसी सामाजिक परंपरा में लोग लड़के वालों के सामने लड़की वालों को हमेशा छोटा महसूस क्यों करते हैं? देखिए, असमानता जैसी लगती है पर असमानता नहीं है, ये एक व्यवस्था है। वर वधू के मध्य संबंध होता है, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों को विवाह के संबंध में बंध जाने के बाद हमारे यहाँ एक शब्द से पुकारा जाता है, वो है समधि। समधि का मतलब है जहाँ दोनों की बुद्धि समान हो गई, वो समधि। तो समधि समान बुद्धि वाले कहलाते हैं। इसलिए यहाँ असमानता की बात नहीं है, लेकिन एक व्यवहार की बात होती है कि हम किसी को बहुमान दें। बहुमान दें तो बहुमान देना भी एक प्रकार का विनय है, और उस बहुमान का स्वागत करना भी, उनका सम्मान करना भी एक प्रकार का विनय है। तो कोई एक आगे बढ़े तो वर पक्ष के प्रति वधू पक्ष वाले विनीत भाव रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि लड़की वाले लड़का वालों से कुछ न्यून है, कुछ कमतर है। ये तो लोग कहने लगे। हमें आपस में इस तरह की बात ही नहीं होने देनी चाहिए कि कौन कम है कौन अधिक है। हीनाधिकता की बात तो तब होती है जब हम किसी एक को अधिक महत्व देने लगते हैं। जब दोनों का महत्व ही समान है तो हीनाधिकता की बात ही कहाँ लगती है। इसलिए हमें उसी भावना को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जिंदगी में सादगी और विनम्रता को कितना महत्व देना चाहिए, और इन दोनों को आत्मसात करने का क्या उपाय है? सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं, और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं। बहुत अच्छे विचार है। आपने पूछा है सादगी और विनम्रता को अपने जीवन में किस तरह कितना महत्व देना चाहिए और जीवन में किस तरह उतारना चाहिए। देखिए, सादगी और विनम्रता को अपने जीवन का मूल ध्येय बना लेना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। उसी अनुरूप जीवन जीना चाहिए। सबके साथ सादगी और विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, और ये बाह्य ही नहीं, अंतरंग होना चाहिए। अंतरंग तब होगा
जब आपकी दृष्टि में अध्यात्म आए, जैसे मनुष्य की दृष्टि आध्यात्मिक बन जाती है, उसके जीवन में स्वाभाविक सादगी और विनम्रता अपने आप प्रकट होने लगती है, क्योंकि वो जानता है कि सादगी का महत्व क्या है, सादगी हमारे जीवन का श्रृंगार कैसे बनती है। वो अंदर से समझता है तो उसके अंदर में भी सादगी प्रकट होती है और स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति विनम्र हो ही जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा जब नॉन पार्टिकल है तो उसका कर्मों से क्या संबंध है, और क्या आत्मा एवं जीवन शक्ति एक ही है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और जैन सिद्धांत को आधुनिक दृष्टि से देखने का प्रयास आपने किया है। आपके सवाल वाकई में बहुत अर्थपूर्ण है। मैं क्रम से जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल आपका है कि आत्मा जब नॉन पार्टिकल है तो उसका कर्मों से संबंध कैसे होता है। देखिए, ये बात सही है, आत्मा अमूर्त है। ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल आज से सदियों पूर्व उठाया गया कि आत्मा अमूर्त है और कर्म मूर्त है। आप पार्टिकल और नॉन पार्टिकल के शब्द में का प्रयोग कर रहे हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से इन्हें मूर्त और अमूर्त कहा जाता है। सवाल उठा कि जब आत्मा अमूर्त है तो उसका मूर्त कर्मों से संबंध कैसे होता है। उसका जवाब दिया गया कि आत्मा स्वभावतः अमूर्त है, लेकिन अनादि के कर्म के बंधन से बंधा होने के कारण अभी मूर्त बन गया है। संसारी आत्मा पूरी तरह नॉन पार्टिकल नहीं है, वो कार्मिक मैटर से जुड़ा होने के कारण मूर्त बन गया है। और इस संसारी आत्मा का मूर्त से मूर्त का संबंध होता है। जैसे घी मूलतः किसमें पाया जाता है? घी का ओरिजिन क्या है? दूध में होता है। तो दूध में किसी ने घी को मिलाया क्या? नेचर से प्रोड्यूस हुआ। जब भी घी मिलेगा मूलतः दूध में मिलेगा। इसी तरह जब भी आत्मा मिलेगा वो कर्म से संयुक्त ही मिलेगा। अभी संसारी है। अब जैसे दूध के घी को हम प्रोसेस करके अलग नहीं करते, तब तक घी और दूध मिला हुआ है। प्रोसेस करने के बाद जब हम दूध और घी को अलग अलग कर लेते हैं तो घी अलग और दूध अलग, वो घी फिर दूध में नहीं मिलता। इसी तरह आत्मा जब तक संसार दशा में है उसमें अशुद्धि है, वो मूर्त बना हुआ है। वो कर्म पार्टिकल के साथ मिलकर दूध में जल की तरह एक में हो गया है। तब तक कर्म उसमें खुलता मिलता है। जब आत्मा ज्ञान प्राप्त करके त्याग तपस्या का रूप धारण करता है तो आत्मा और कर्म के संबंध का विच्छेद होना शुरू होता है। और आत्मा जब पूर्ण साधना में मग्न होता है तो सारे कर्म विलीन हो जाते हैं और शुद्ध आत्मा प्रकट होता है। देखिए, एनर्जी की भाषा आपकी है, हमारे धर्म में उस तरह की कोई एनर्जी की भाषा नहीं है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रियाएं हमारे शास्त्रों में हैं। जो आपने आगे चल करके प्रश्न किया, वहीं से मैं आगे आता हूं। जब किसी का नया जन्म होता है, नया जन्म होने के बाद हम अपने नए शरीर का निर्माण कैसे करते हैं, जबकि इसमें नर और मादा का योगदान होता है। मैं यहीं से अपनी बात को शुरू करता हूं और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इसी में प्राप्त होगा। देखिए क्या होता है, हर आत्मा प्रत्येक पल प्रवृत्तियां करता है, अपने मन से, अपने वचनों से, अपने शरीर से। हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ते जाते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है शरीर यहीं छूट जाता है, पर हमारे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कर्म के संस्कार होते वे संस्कार हमें प्रेरित करके नए जन्म स्थान पर पहुंचाते हैं।
हमारे माता पिता का जो योगदान है हमारे जन्म में, उनका विशेष योगदान नहीं है। उनका योगदान हमारे नए जन्म के योग्य वातावरण बनाना है। और नए जन्म के योग्य जब वातावरण बनता है, वहां हमारी आत्मा पहुंचती है। आत्मा पहुंचते ही सर्वप्रथम कुछ विशेष प्रकार की भौतिक शक्तियों को प्राप्त करती है। जैन शास्त्रों की भाषा में उसे पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्तियों का मतलब होता है जन्म के समय कुछ विशेष प्रकार की भौतिक शक्तियों की प्राप्ति। वो कुछ ही मिनटों में प्राप्त करते हैं। वहीं से जीन्स, क्रोमोसोम्स वगैरह का डेवलपमेंट होता है। और ये जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम पर्याप्त कहलाते हैं, यानी अपने जीवन के निर्माण में हम समर्थ हो जाते हैं। और वो हम करने के बाद जब वो शक्तियां प्राप्त होती है तो उसी शक्ति के बल पर हम धीरे धीरे अपने शरीर का विकास प्रारंभ करते हैं। इस शरीर के विकास में हमारे जैसे कर्म के संस्कार होते हैं, उस अनुरूप परमाणु हमारे साथ जुड़ते हैं, पार्टिकल वैसे जुड़ते हैं और वो सब चीजें जुड़ती जाती है। तो माँ बाप ने हमारे योग्य वातावरण दिया। उस वातावरण के बेस पर हमारे जीन्स डेवलप हुए, हमारे क्रोमोसोम्स डेवलप हुए। जैसे आप जेनेटिक डेवलपमेंट के रूप में जोड़ते हैं और उसी से डीएनए का संबंध जोड़ते हैं, वो आधार बना। इसको विकसित किसने किया? हमने, हमारी आत्मा ने। वो धीरे धीरे ग्रोथ ले रही है और ये बाहर का निमित्त बन रहा है। आज भी हम अपने शरीर का संचालन कर रहे हैं, भोजन पानी उसमें निमित्त बन रहा है, पूरा वातावरण उसमें निमित्त बन रहा है। लेकिन इस शरीर को डेवलप करने वाला कौन है? हमारे भीतर का सोल, हमारी आत्मा, जो कर्म के निमित्त से डेवलप कर रहा है। हमारे माइंड को भी डेवलप करने वाला कौन है? हमारी आत्मा। हमारे शरीर को निर्मित करने वाला कौन है? आत्मा। हमारी इंद्रियों को बनाने वाला कौन है? आत्मा। और माइंड अपना फंक्शन कर रहा है, माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, तो उस थॉट्स को क्रिएट करने वाला कौन है? व्यक्ति का माइंड बिल्कुल ठीक और आदमी मर जाए, उसके बाद माइंड काम करता है क्या? आंखें ठीक है, आदमी मर जाए तो आंखें काम करती क्या? कान काम करते क्या? इन सब के पीछे की मूल शक्ति हमारी आत्मा है। जब तक आत्मा है तब तक ये सब चीजें हैं। संसार दशा में इन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग है, प्राण। और प्राण के कारण ही हम प्राणी कहलाते हैं। तो जब तक प्राण तत्व है तब तक इनमें सक्रियता है। प्राण तत्व के नष्ट होते ही इनकी सक्रियता खत्म हो जाती है। समझ में आई बात? आपने पूछा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात। आपने माइंड को हार्डवेयर और आत्मा को सॉफ्टवेयर कहा। मैं आपकी बात को और आगे बढ़ा के कहता हूं, माइंड तो हार्डवेयर है ही, शरीर भी उसी हार्डवेयर का पार्ट है। और हमारी आत्मा सॉफ्टवेयर है। कर्म के संस्कार उसके अंदर अंकित तत्व है, डाटा है। ये सॉफ्टवेयर हमारा सुरक्षित रहता है, हार्डवेयर छूट जाता है। अब हार्डवेयर छूट गया और सॉफ्टवेयर पुराना है, अगर वैसा का वैसा हार्डवेयर मिल जाए तो पुराने डाटा खुल जाते हैं, मिसमैच होते हैं, तो हमें नए सिरे से सारा सब कुछ डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग फिर नया सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। और नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारी आत्मा है, वो डेवलप करती है और उसी के अनुसार उसका हार्डवेयर होता है, उसको खड़ा करते हैं और काम कर देते हैं। कुछ लोगों के साथ पुराने सॉफ्टवेयर के साथ नए सॉफ्टवेयर का तालमेल बन जाता है, तो उसके कारण उनके पुराने संस्कार कुछ ज़्यादा उभरते हुए दिखते हैं। कोर्स और सोल, लाइफ कोर्स क्या है? लाइफ कोर्स है आयु, सोल नहीं। वो हमारे प्राणों के टिके रहने का एक ड्यूरेशन है। सोल तो नाना लाइफ कोर्सों को पालता है। हम जब तक हमारा लाइफ कोर्स है, हम जी रहे हैं, हमारी आयु है, ये कर्म है।
लाइफ कोर्स एक प्रकार के कर्म का प्रतिनिधित्व है, सोल का। नमोस्तु गुरुदेव, एक वकील को अपने धर्म और प्रोफेशन के मध्य सामंजस्य कैसे स्थापित करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, और ये आपकी ही नहीं, इस प्रोफेशन से जुड़े हर व्यक्ति के मन की दुविधा है। एक हमारा धर्म है और दूसरा प्रोफेशन का धर्म है। हमारा धर्म कहता है कि हम कभी भी किसी के पाप की अनुमोदना न करें। किसी ने कोई दुष्कृत्य किया, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो पाप के भागीदार हैं ही। लेकिन दूसरी तरफ आपका प्रोफेशन का धर्म कहता है कि हम उसकी वकालत करें। पर वकालत करने का मतलब क्या है? आज वकालत का स्वरूप बदल गया। ये पूरी तरह से एक अलग प्रकार का प्रोफेशन बन गया। आज का मतलब है, वकील बनने का मतलब है अपने क्लाइंट को चाहे जिस तरीके से जिताना, जबकि अधिवक्ता या अभिभाषक होने का मतलब है न्याय के लिए लड़ाई लड़ना। अगर किसी ने हत्या की, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने अन्य कोई संगीन अपराध किया और आपके पास आता है, आपको खड़े होना चाहिए ना। आपके प्रोफेशन का धर्म कहता है तो धर्म विरुद्ध काम क्यों करो? भैया तूने ये किया है, ये तेरी फाइल में तभी लूंगा जब इस तरह से एक्सेप्ट कर। अब रहा सवाल वकालत का, तो मेरी वकालत तो मेरे भरोसे चलेगी। तू हत्या करने वाला है और एक वो भी है जिसकी हत्या हुई है, मैं उसके लिए लड़ लूंगा। तू व्यभिचारी बनकर आया है, एक वो है जो व्यभिचार का शिकार हुआ, मैं उसके लिए लड़ लूंगा। कई ऐसे भी मुकदमे होते हैं जो झूठे होते हैं। किसी ने हत्या की नहीं फिर भी उसे फंसा दिया गया, किसी ने अपराध किया नहीं, व्यभिचार किया नहीं, फिर भी उसे अपराधी और व्यभिचारी बना दिया गया। यदि उस व्यक्ति के लिए लड़ करके तुम्हारे जैसे एडवोकेट आगे आते हैं और उसे न्याय दिलाते हैं, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा धर्म होता है। नहीं कर सकते। और यदि ऐसी पहल करोगे तो ऐसे मुकदमे बहुत होते हैं। मेरे अनेक बड़े बड़े एडवोकेट से चर्चा हुई। कभी तुम्हारे दादाजी निर्मल चंद जी से भी मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि महाराज जी, निर्मल चंद जी ने जबलपुर में मुझसे कहा था, महाराज जी ज्यादातर मुकदमे फर्जी होते हैं। एक दूसरे को फंसाने के लिए, बदला लेने की भावना से ऐसा कार्य किया जाता है। और वकील इतना तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है कि फाइल देखते ही समझ लेता मामला क्या है। तो वो अपनी कुशलता से काम करे, अपने धर्म का भी पालन करे और प्रोफेशन का धर्म का भी पालन करे, तभी वो सुरक्षित रह सकता। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।